देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नगर पालिका के आगे और यहाँ कुछ पार्षद है, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 40 और तीनों ही 2 पार्षद है, एक पार्षद प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से यहाँ सर पहले तो आप बताइए जोड़ साहब कि क्या मामला है। मामला ये है जी, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं कि हमारा बाहरी क्षेत्र है और दिनों दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हम यहाँ आते हैं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ अधिकारियों से बात करते हैं कि हमारे लाइट नहीं है, हमें सिर्फ एक बार मिलता है आज हमारे पास लाइट नहीं है, आज हमारे पास वायर नहीं है, आज हमारे पास ये नहीं है। पिछले 1 साल से लगातार जो लाइटें खराब हो गई उतार के लाइट नगर पालिका में रख दी है, दोबारा कोई देखने वाला नहीं है। हर दम यही रहता है। सफाई व्यवस्था को लेकर मेरा इतना लंबा चौड़ा वार्ड है, उसमें 4 आदमी दे रखे हैं, उनके पास पूरा साधन है, ना कसिया है ना भारी है। कहते हैं तो बस हाँ ठीक है हो जाएगा। कचरा उठाने वाले की यही समस्या है। तो जनता इतनी परेशान है। सीवरेज तो हालांकि मेरे वार्ड में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 7 वार्डों में जो थी ठेके की बात आज तक वो हुआ नहीं। विधायक जी ने कई बार मीटिंग में कहा है। अच्छा, समस्या की सबसे बड़ी बात ये है कि नगर पालिका बोर्ड की हर 2 महीने में एक बैठक होनी चाहिए, लेकिन आज 8-9 महीने हो गए, ना तो यहाँ बैठक है, ना यहाँ चेयरमैन है, ना यहाँ चेयरमैन का कोई प्रतिनिधि कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा वाला शासन चल रहा है। ज्ञापन तो आप कई बार दे चुके, ज्ञापन तो गौर नहीं कर रहे ज्ञापन पे, तो गौर नहीं। हर अधिकारी ज्ञापन ले लिया और शायद मेरी ख्याल से ये कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जनता भाड़ में जाए, ये अपना घर भरने में लगे हुए। यहाँ चोर शासन चालू है। यहाँ सिर्फ दलाल वगैरह जो बैठे हैं हर क्षेत्र में, चाहे यहाँ पट्टे के काम में हो या कोई सड़क निर्माण के काम में हो, नाली निर्माण के काम में हो या नामांतरण के नाम में हो, कहीं हो, यहाँ सिर्फ जो कमीशन देगा पैसे देगा उसका तो काम है, वरना किसी का काम होने वाला नहीं है। क्योंकि पट्टे की पत्रावली मेरी खुद की 9 पत्रावलियां जो 4300 नंबर की है, 5300 नंबर वाली पत्रावलियों को जहीन साहब ने रिपोर्टें करके दे दी है, लेकिन मेरी पत्रावली जानबूझकर रोक रखी है। क्यों रोक रखी? पता नहीं क्यों रोक रखी है। अब विपक्ष में इसलिए विपक्ष में हूँ, मेन मुद्दा तो यही है कि मैं विपक्ष में हूँ और पता नहीं चेयरमैन साहब ने कह रखा है, किसने कह रखा है कि इन्हें विपक्ष वालों का काम मत करो। अब आचार संहिता लगने वाली है 1-2 दिन में, देखते हैं। आज शाम को ही लग सकती है, हो सकता है लग सकती है, लेकिन यहाँ जो नगर पालिका का शासन प्रशासन है बैठक तो उसने हठधर्मिता अपना रखी है। आचार संहिता बाद में तो दिसंबर तक मीटिंग ही नहीं हो सकती। मीटिंग तो नहीं हो सकती, आज से पहले तो हो सकती थी। ये तो कानून नगर पालिका एक्ट में लिखा हुआ है कि बोर्ड की साधारण सभा हर 2 महीने के अंदर एक बार होनी चाहिए। तो अब हमारी समस्या, अगर बोर्ड की मीटिंग हम कहाँ उठाएं, किसको कहें, या सुनने वाला कोई नहीं। हम सिर्फ चेयरमैन साहिबा को एक मीटिंग के दौरान देखते हैं। सब क्योंकि बोलते हो तो सुनते नहीं है, सिर्फ देखते हैं। बोलते उनके जो कारिंदे हैं ना वो बोलते हैं मीटिंग में, और वही नगर पालिका चला रहे हैं। वही ये कुशासन है, उन्हीं ने ये कुशासन फैला रखा है। तो ये थे प्रेम जी जोड़ी, इन्होंने समस्या बताई। हरिप्रकाश जी, आप 7 नंबर से हो, तो आपकी क्या समस्या, यही समस्याओं से है या कोई और समस्याएं हैं जो आदरणीय वकील साहब ने बताई है? 7 और 8 में भी हम तो नगर पालिका की नेग्लिजेंसी के खिलाफ बैठे हैं। जन साहब, ये आजादी के बाद भादरा नगर पालिका का ये कार्यकाल सबसे खराब कार्यकाल है और कस्बे के प्रत्येक नागरिक के मन में नगर पालिका की लचर कार्यशैली के खिलाफ घृणा पैदा हो गई है। अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब तो विपक्ष में हो। नगर पालिका के चुनाव में तो बहुत समय पड़ा है, मैं कह विधानसभा के चुनाव है। सिंचाई के लिए करीबन 50 दिन से भी अधिक 56 दिन हो गए, वहाँ भी उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। जो रात दिन बैठे थे, तो आप तो यहाँ कितनी बार बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नगर पालिका तो खत्म हो गई। यहाँ तो दलाल प्रवृत्ति इतनी भयंकर रूप से विकसित हुई है कि जो टेंडर है ऑफलाइन टेंडर कर देते हैं, उनका पैसा उठाए खा जाते हैं। आप बताओ 20 लाख से ज्यादा का जो पालतू कुत्ते हैं जो आवारा घूम रहे हैं, उनकी नसबंदी का टेंडर किया। किसने किया, कहाँ नसबंदी हुई, हमें बताओ तो सही। सारे के सारे पैसे उठा के खा गए। तो आप ये धरना प्रदर्शन के अलावा भी क्या करोगे अब आगे? सोमवार से हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे अगर हमारी समस्या नहीं। आचार संहिता लग जाएगी सोमवार तक तो? बिल्कुल, नगर पालिका के कार्यों में आचार संहिता नहीं, कहीं भी पूरे राजस्थान में कोई प्रदर्शन धरना कुछ नहीं हो सकता। हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से रहे।
और ये अधिकारी और कर्मचारी ये न समझें कि भादरा भूमि इनकी शहरगाह बन गई है। भादरा क्रांतिकारी भूमि है। नहीं, आप धरना प्रदर्शन करोगे या पार्टी का चुनाव प्रचार करोगे? धरना प्रदर्शन करेंगे और पार्टी का चुनाव प्रचार भी करेंगे। पार्टी बहुत मजबूत है। इन लोगों ने इतना पाप फैलाया है कि लोग ईवीएम किए अपने बटन दबा दबा करके और इनसे सारा हिसाब चुकता करेंगे, कांग्रेस और कामरेड से। चलो ठीक है। 8 नंबर से किशन लाल जी है पार्षद प्रतिनिधि। हाँ किशन लाल जी, आप बताइए। जन साहब, जैसे प्रेम प्रकाश जी जोड़ साहब ने बताया है कि इनके वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, हरि प्रकाश जी ने बताया है कि इनके वार्ड में सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की कमी है। रियलिटी में इसी प्रॉब्लम से हम भी गुजर रहे हैं। तो हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइटें दी जाएगी, पिछले 1.5 साल से हम स्ट्रीट लाइट मांग रहे हैं और स्ट्रीट लाइट के नाम पर हमारे साथ बिल्कुल धोखा किया जा रहा है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो ये लोग बताते हैं कि हमारे पास स्टोर में स्टॉक ही नहीं है। और हमसे जब डिमांड मांगी गई थी तो हमने लिख के दी थी कि हमें हमारे वार्ड में 42 लाइटें चाहिए, नई और पुरानी। लेकिन इन्होंने केवल मात्र लाइट के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी करके 42 लाइटों का तो शायद पेमेंट उठा लिया होगा, परंतु हमें केवल देने के लिए 2 ही लाइट दी गई है और 2 के अलावा बाकी और 40 लाइटें हमारी किशन लाल जी, आप विपक्ष के पार्षद हो, आप अपनी जनता जो परेशानी है उनको लेके आओ, भीड़ दिखाओ, घेराव करो, प्रदर्शन करोगे तब आपकी बात मानेंगे। आप आओगे, आपका ज्ञापन ले लेंगे और फिर तिरका देंगे। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा ज्ञापन तो लिया जाता है और लेके उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। तो फिर आपको पता है फिर क्यों आके बैठते? तो साहब करें क्या आप, बताओ। जनता आपके साथ नहीं होगी। अजी अगर जनता को लेके तो भी यहाँ पे कौन सा बैठने वाला है? कभी यो नहीं मिलते, कभी चेयरमैन तो कोई बैठता नहीं है, तो लेके कैसे बताएंगे? साहब के पास जब जाते हैं तो एसडीएम साहब क्या बोलते हैं? देखो अब तो चलो आचार संहिता आज शाम को लग जाएगी, कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी। अब धरना प्रदर्शन का मतलब जब तक इनको घेराव के सरकार किसी का जब तक पूरा इनको दबाव नहीं दोगे तब तक प्रशासन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप अपना ज्ञापन दोगे। अब हम देखेंगे। तो ये तीनों पार्षद है और अविनाश शर्मा अधिशासी अधिकारी है, उनका नगर पालिका का चुनाव का समय है और चुनाव के समय में भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन कार्यवाहक है। ये आए हैं, ये गोविंद जी आए हैं। हाँ गोविंद जी आज इनका ज्ञापन लेंगे। और गोविंद जी, ये ज्ञापन का क्या करोगे आप? इसका उनके समाधान करवाएंगे। हैं? समाधान कराओगे या आगे अधिकारी को दोगे? अधिकारी की समस्या प्रस्तुत करना होगा। समाधान नहीं कराओगे? समाधान होगा क्या? चलो बहुत बढ़िया, बड़ा होना चाहिए, जनता की समस्या है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। आज जो ज्ञापन दिया ज्ञापन ये दिखाइए पूरा, एक सामने करिए, करिए सीधो करिए, ज्ञापन सीधो करो। तो ये ज्ञापन है, उपखंड मजिस्ट्रेट के नाम है और स्ट्रीट लाइट के संबंधित है। ये पूरा ज्ञापन है। ठीक, धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।